सियासी मैदान से अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जहां नए चीफ जस्टिस की तकर्री पर हर जानिब चर्चे हैं, वहीं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी अब वो भी अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी हम आपसे कुछ खबरें शेयर करेंगे कि वहाँ पे गवर्नेंस के क्या मामलात हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और इससे पहले कि ये गवर्नर थे ये मीडिया के साथ उसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आप जब भी इनको कॉल करें कि सर, एक तो अच्छी बात है मेरा हम नाम है तो सर आपका बीपर चाहिए, तो ये हमेशा दस्तयाब होते थे। और इवन आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर ये बिल्कुल वैसे ही हम्बल और डाउन टू अर्थ एब्सोल्युटली। तो हम आपकी आज मुलाकात कराने जा रहे हैं दुनिया बोले में। हम आज हमारे मेहमान है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आने का। और आप उम्मीद करता हूँ मैं आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिलहाल तो खैरियत से जैसे मैंने आपको कहा कि फैसल साहब जो हैं ही इज़ वेरी विटी एज वेल। तो फैसल साहब फाइनली सबसे पहले आगाज़ करते हैं 26वीं आईनी तरमीम जो है, फाइनली द डस्ट इज़ सेटल डाउन। अब जस्टिस शेहरार अफरीदी जो है वो भी अब जो है वो जस्टिस अफरीदी वो भी जो है ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। कादी फायदी साहब 26 को सुखदुख हो जाएंगे। अब आप क्या समझते हैं कि नाउ एवरीथिंग विल सेटल डाउन? ऑपोजिशन जो है अभी भी कह रही है कि जी हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने बाय द वे उस खुसूसी कमेटी का वो हिस्सा भी नहीं बने, उसने इजलास का भी बाइकआउट कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बहुत पॉजिटिव बात है कि 26 अमेंडमेंट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हम जो है इसके इंतज़ार में थे कि चीज़ें हों, वो हुई। लेकिन मुझे अपोजिशन का नहीं पता कि उनको जो है वो इसमें क्या चीज़ें थी। देखें, आप थोड़ा सा पीछे जाएं और अपने मीडिया के ज़रिए देखें, जब पीटीआई के चेयरमैन गौर और मौलाना साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब और हमारा एक ही ड्राफ्ट है, हमने ड्राफ्ट किया। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमने मौलाना साहब के ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया है। तो मीन्स पीटीआई और जमीयत के ड्राफ्ट को हमने अडॉप्ट किया है। और फिर वो गए अपने बानी चेयरमैन के पास, जो कि ना एक पार्टी का, ना वो चेयरमैन है इस वक्त, ना वो कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, और उन्होंने कहा कि हमने नहीं, और वो कभी भी नहीं आ सकते आपके साथ। आप अगर बोले ना कि मतलब ये बात है कि बोले कि यार जन्नत में चले हमारे साथ, वो कहते नहीं हमने जन्नत में नहीं जाना, दोज़ख में जाना, वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, लिहाजा वो पॉलिटिकल लोग नहीं है। देखिए, यही ड्राफ्ट तारीख किस लिए, किताबें क्यों लिखी जाती हैं, तारीख क्यों होती है? मिसाकी जमहूरियत का जो मजाक उड़ाते हैं, दो पार्टियों की तरफ मिसाकी जमहूरियत हुआ, उसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टी उसकी सिग्नेटरी थी, जिसमें पीटीआई के बानी चेयरमैन भी सिग्नेटरी थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था, वो आज अपनी दस्तखत से फिर गए जी। और फिर ये देखें, जब हमने पहले भी इसकी मिसाल दी, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने यूके में एक गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था, उस वक्त उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस मुल्क में होने चाहिए। और ये देखें, ख़ासकर आप पीटीआई का जिक्र करें तो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं ना जी जी। तो आप मुझे बताएं कि हमारे सूबे कब चीफ जस्टिस रहे, सिवाय एक जज के जो कि 1 साल के लिए चीफ जस्टिस रहा है, ठीक है, उसके अलावा कौन रहे? आज बराबरी की बुनियाद पर अगर हम चीज़ लेके आए हैं, कल हमारे इलाके के लोग भी, हमारे सूबे के लोग भी चीफ जस्टिस बनेंगे, तो आप ये नहीं चाहते कि हमारे सूबे के लोग चीफ जस्टिस बने, बराबरी की बुनियाद पे हो? आप तो इंसाफ की पार्टी है ना, बराबरी की बात करते थे ये लोग, और ये तो आज तुमने बराबरी की बात की, इंसाफ की बात की, और ये कहते हैं इंसाफ नहीं चाहिए हमें, हमें वो इंसाफ चाहिए जो कि अडियाला जेल से। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर बात की और उन्होंने हिस्टोरिकली एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस सेक्टर में भी 1 यूनिट का खात्मा होना चाहिए। तो आपकी बात से एक तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि जुडिशरी में भी इस तरह की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि यकीनन चलिए ये चीज़ तो अब मुकम्मल हो गई, लेकिन इस पे बारहा बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते रहे हैं कि शायद नून लीग के हमारे दोस्त इसको जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और यही उज़ुर फिर अपोजिशन जमातों ने भी बनाया। और उनका ये कहना था कि जब 18वीं तरमीम के लिए साल लिया तो फिर इस पर इतनी जल्दी क्यों? परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा था कि जी 26 से पहले करना चाह रहे हैं। तो ज़रा इस पर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। देखिए, 18th अमेंडमेंट एक और चीज़ है और ये अमेंडमेंट दोनों एक हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट में बहुत से जो है हमारे पास क्लॉजेस थे जिसको हमने अमेंड करने थे। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी, वी वर ऑन द ड्राइविंग सीट, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया और उनकी तकरीबन 200 तक मीटिंग्स हुई, वो अनऑफिशियल भी कोई 100+ मीटिंग्स हुई और सब चीज़ पे डिबेट हुई और हमने उस चीज़ को यूनानिमसली पास कराया। उस वक्त तो पीटीआई अपोजिशन में, उस वक्त तो PMLN और ये लोग अपोजिशन में थे, लेकिन हमने सबको पढ़ा, उन्होंने कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पख्तूनख्वा की बात आ गई, हमें अपनी पहचान कितने सालों बाद मिली,
तो एक ही आ गया कि नहीं इसमें क्योंकि हिंद को स्पीकिंग है या बाकी इसमें खैबर भी ऐड कर, हमने कहा चलो खैबर को ऐड कर लें, लेकिन हमें एक पहचान तो मिली, NFC अवार्ड हुआ, अपने सूबों को अपने शेयर्स मिले, चीज़ें मिली, आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो आप बताएं ना कि 18th अमेंडमेंट का आज अगर आपके पास सूबे में वसाइल हैं और उस पर आप काबिज हैं, या काबिज का मतलब है कि अगर आप उसके रेवेन्यू ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तो ये कहाँ से आपको आया 18th अमेंडमेंट का? माजी में तो ये होता था कि अगर आपकी वफाक में हुकूमत है और सूबे के पैसे आप बंद करते हैं तो वो तो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज कम से कम आप इतने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि आप अपना जो है चीज़ें चाहिए। देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद फिर आज 26th अमेंडमेंट, देखिए आप हमने 19th अमेंडमेंट एक गलत काम किया था, मानते हैं कि हमसे गलती हुई, अपनी गलतियों से आप सीखते हैं, डे टू डे आप चीज़ों से सीखते हैं। हमने आज ये किया, इसमें और भी बेहतरी की ज़रूरत है, शायद और भी। हम हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम अथॉरिटी, कानून साजी पार्लियामेंट में होती है ना, जुडिशरी में तो नहीं होती है। तो आप आए ना बोलें कि हाँ हम सुप्रीम अथॉरिटी हैं, इसमें ये गलती, इसको ऐसे कर लें। भाई आप इनपुट तो देना, इनपुट देने के बाद आप जाके साइड पे बैठ गए, नहीं हमने इनपुट दे दी, फिर आपने कमेटी भी अनाउंस कर दी कि हम इसमें ये हमारे मेंबर्स भी जाएंगे। असल में इनकी इंटरनल इतनी फाइट, बाकियों ने कहा कि जो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं आप इसमें क्यों जाते हैं, आप न जाएँ। जो देखें अब वो तकसीम ऐसे हुए हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी है पार्टी वो और सोचती है, जो बाहर बैठी है वो और सोचती है, जो अडियाला बैठी है वो और सोचती है, जो बंदीगाला बैठी है वो और सोचती है। तो मुख्तलिफ उनके जो है ना, उनको पता नहीं कि हमने जाना कौन से रास्ते पे। अच्छा, आपने अब जैसे इसकी बात की तो खैबर पख्तूनख्वा की बात की, मुझे आपके एक बहुत अच्छे दोस्त का जो है वो याद आ गई। पिछले दिनों में कुछ एक दूसरे को नाश्ते की ऑफ़र भी हुई थी, वो हुआ नहीं हुआ, खाना हुआ नहीं हुआ। मैं अली अमीन गंडापुर से आपकी बात कर रहा हूँ। हम यही सोचते हैं, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं आए मैं आपको खाना खिलाता हूँ, फिर आपने कहा नहीं आप आ जाए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। सियासी चीज़ें एक तरफ, वो हुआ लंच डिनर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं, मैंने जब ओथ लिया था तो मैंने एक पॉजिटिव कोशिश की कि एक पॉजिटिविटी हो, और हम इलेक्शन लड़ लिए, चलो अब सूबे की बात करें, तरक्की की बात करें, हम बाकी सूबों से पीछे ना रहें, हम तालीम में, सेहत में, जॉब्स के हवाले से, जिस फील्ड में भी आप देखें, डेवलपमेंट के हवाले से हम कहते हैं कि चलो ठीक है हम 5 साल सूबे का काम करें, इलेक्शन आएगा तो फिर देख लेंगे दूसरे के साथ। लेकिन उनको नेगेटिव लिया, फिर एक ऐसा और मैंने आप मेरे आज भी इंटरव्यूज़ ले लें, हुकूमत आने से पहले भी, पिछली जब हमारी 16 महीने की हुकूमत, उसमें मैं कह रहा था कि हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और उस पर हमारी सूबाई हुकूमत कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही थी। अचानक उन्होंने एक जो है वो एक जिरगा बुलाया, किस लिए बुलाया? लॉ एंड ऑर्डर बुलाया। हम भी यही कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर डायलॉग्स होने चाहिए, रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए। वहाँ पर एक पश्तून जिरगा होने जा रहा था, कहते हैं आए उनके साथ, तो क्या हुआ? डायलॉग्स हुए ना, उनके पास हम गए, डायलॉग्स किया, उनको हमने कहा आइन के मुताबिक आपके जो भी मुतालबे हैं हम तस्लीम करेंगे, इस आइन के बाहर हम कोई चीज़ नहीं मानते। ये हमारा जो एक कुरान पाक के बाद जैसे बिलावल साहब ने कहा कि मुकद्दस हमारी किताब है, सियासी किताब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने फॉलो करना है। इसके अंदर आपके जो भी हक बनता है हम आपके साथ लड़ेंगे, वफा के साथ भी आपके लिए लड़ेंगे, लेके देंगे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई चीज़ होगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे कल अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया, और अगर ऐसा होता है तो रुकावट वो तो देखें, CM साहब ने फ़ोन किया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग करनी है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग करनी है तो मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल वो कहता हूँ, मैं कहता मैंने नहीं आना, तो बोलेंगे देखें ये अमन की बात करते तो खुद आने के। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कभी भी शायद CM हाउस नहीं गई थी जब से PTI हुकूमत है, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, ANP भी शामिल है, शेरपाव साहब की कुछ अरसे के लिए उनके साथ इत्यादि, लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे से उनके साथ हम सब के हमने कहा 1 पॉइंट एजेंडा है, पॉलिटिक्स साइड पर रखें, अमन की बात बिल्कुल करेंगे। हमने की, हमने अचीव किया, हमने वफाक से कुछ मुतालबे किए, उन्होंने माने, तो वहाँ पर हम गए और हमने इस चीज़ पर बात की। पॉलिटिक्स ठीक है करते रहेंगे वो चीज़, लेकिन जब तक सूबे की बात आएगी, सूबे की तरक्की की बात आएगी, अमन की बात आएगी, तो डेफिनेटली हम हर चीज़ को बोल रहे हैं। फैसल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हम उसी अब डोमेन में रहते हैं, और क्योंकि ख़ुद मेरा चक्कर लगता है, कोहिस्तान पट्टी हो गई, तीमरगरा, अपर लोअर दीर हो गया, इवन चित्राल की साइड पे, हम एक बात तो ये कहते हैं कि जी अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें एक कल्ट फिगर रही है बानी PTI की, लेकिन ये वाले जो इलाके हैं, और इवन लेट्स फेस इट, जो कि हमारे सामने हकीकत है, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है शहीद बीबी की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, चित्राल में भी आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं बिकॉज ऑफ द टनल एंड ऑल, तो लेकिन वहीं पे आज भी बानी PTI और PTI की भी अपनी एक फॉलोइंग है, इंक्लूडिंग स्वात एज वेल। तो
अर्बन पॉपुलेशन में शायद समझ में आए कि जी पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें हैं। आज तक आप समझते हैं कि अगर तो पॉपुलिज्म में ये नेक्सस तोड़ना है तो उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है, या फिर इतनी ज़्यादा फॉलोइंग रूरल पॉपुलेशन में भी दिस इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू इन द अपकमिंग, अगर इलेक्शंस नहीं तो आने वाले दिनों में? देखिए कोई मुश्किलात नहीं। देखिए ये तो पॉलिटिक्स है, अगर आवाम आपको वोट करती है, मुझे करती है, इनको करती है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं तीन सूबे में इलेक्शन हराम है और एक सूबे में हलाल है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हलाल है तो सब हलाल है, हराम है तो सब हराम है। केपी में इलेक्शन ठीक है, बाकी 3 सूबे में खराब है। इनके ही आजकल तो मौलाना साहब इनके लीडर में या सियासी मसीह हैं, जो भी आप समझें, वही कह रहा था कि केपी में मेरे साथ धांधली हुई है, मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो माल गनीमत किसको मिले? पीटीआई को मिले ना। फिर तो अगर वो इतने अच्छे हैं तो पहले माल गनीमत मौलाना साहब वाला वापस कर दें, उसके बाद फिर बोलें कि जी अब आए सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो बात है वो नहीं। केपी का मत करो, क्योंकि केपी जैसे हम जीते हैं इस तरह बाकी सूबों में हमें हुकूमत दे दो, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ें देखें, हम कहते हैं कि फोरम कौन सा है, अगर गलत हुआ है, फॉर्म 45-47 की डिबेट हो रही है ना, मैं नहीं मानूँ, आप बोलेंगे नहीं फॉर्म 47, बोलूँगा नहीं फॉर्म 45 डिबेट है। आए पार्लियामेंट्री फोरम ना। जब 2018 में हम कह रहे थे आरटीएस क्यों बैठा है, हुकूमत में आगे नहीं कहते, हम आगे हुकूमत में आरटीएस बाढ़ में जाए, अब क्यों रो रहे हैं? तो अगर उस वक्त 2018 में ये पॉलिटिकल फोर्सेस को बिठाते कि आए अगर आपकी ये चीज़ें गलत हैं, गलत चीज़ हुई है, आए मिलकर पार्लियामेंट से चोर दरवाजे का रास्ता बंद करें। आज टॉप 26 अमेंडमेंट की बात करें, हमने 58(2)B प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने खुद लिख के दिया कि मेरे इख्तियारात लेके पार्लियामेंट को दें। आज आपका टी-बॉय किसी को अपने इख्तियारात नहीं देता। फिर वो इख्तियारात चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मर्जी है, जिस वज़ीर-ए-आज़म को उठा के बाहर फेंक दें। भाई आपका फोरम है, आप अपने फैसले खुद करें। आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो इस तरह रोएंगे। तो आप नहीं समझते कि आपका जो फोरम है वो जो है, वो आपका एक चैनल है, आप कहेंगे नहीं 7 वाला चैनल है, मेरे फैसले, मेरे चैनल के फैसले और शोज़ वो करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। आपकी इंतज़ामिया आप लोग ही फैसला करेंगे ना। तो हम यही कहते हैं कि हम पार्लियामेंट एक फोरम है, हमें आवाम वोट करके आती है। जब जो इतना मुश्किल जो 5 साल पॉलिटिक्स करते हैं, जो इलेक्शन जीत गए हैं, उनको पता होता है कि कैसे लगते हैं। तो फिर आप जब आपको आते हैं कानूनसाजी की लाते हैं ना, अब कानूनसाजी भी आप कहें कि आपने नहीं करनी तो किसी और ने करनी, तो आप किस लिए बैठे उधर? फिर ऐसी मतलब टीडी लेने के आएंगे, डिबेटिंग क्लब है, आप उसको गाली निकाल देंगे। अब तो पहले तो लोग पार्लियामेंट में जाते थे सुनने के लिए कि यार फलां लीडर स्पीच करेगा, ये होगा, हम कुछ सुने उनसे कि वो क्या कहते हैं तारीखी चीज़ें। अब तो आप गालियाँ सीखने के लिए जाते हैं, क्या नई गालियाँ सीखें। और अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपके इवेंट्स होते हैं, हमें अक्सर एम्बेसडर्स मिलते हैं, वो कहते हैं यार आपके हमारी पार्लियामेंट में क्या लड़ाइयाँ होती हैं, कोई तरीक़ेकार होते हैं। कहता है आपकी पार्लियामेंट तो वो भी अपने मुल्कों में डायरी नहीं लिखते, भेजते हैं रोज़ाना, या जब वो इवेंट पे आते हैं, कोई ऐसे इवेंट हो जिसमें हम तमाम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, वो जब उधर आते हैं, जब वापस जाके अपने मुल्कों में भेजें, बोलेंगे क्या हमारे मुल्क में क्या भेजें। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत एक अहम मोड़ पे है। आप देखें कि इस वक्त आपके जब आपके पहले एक सऊदी डेलीगेशन आया, सरमायाकारी लेके आया, फिर आपके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए जी, फिर आपने एक बहुत बड़ी सालों साल बाद एक SCO कॉन्फ्रेंस की, 9 प्राइम मिनिस्टर तकरीबन आए, 13 टोटली मतलब मुल्क थे, उनमें अपने रिप्रेजेंटेटिव भी है, उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की। और उसके लेकिन मेरा सवाल यही अपने फिर PTI के दोस्तों से है कि जब चाइना का प्रेसिडेंट आता है शी जिनपिंग, आप डी चौक पे धरना दे दो, क्या ना है? मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आ गया या SCO, और आप कहते हैं हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, फिर आप साथ में कहते हो कि नहीं इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आके खिताब भी करें हमारे उससे, तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? 13 मुल्कों के नुमाइंदे, तो फिर 13 मुल्कों को बुला लेते हैं ना, एक इंडिया को क्यों चुना है आपने? फिर आज जो है, जो इनके बानी चेयरमैन का बदल अगर ट्वीट करता है इसराइल के फेवर में, तो ये जो इनकी ट्विटर ब्रिगेड है, उन्होंने कभी उसकी मुखालफत की है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं? आप कर लें ज़रा, तो आपको मैं देखता हूँ क्या करते हैं आपके साथ। we have all been through that। नहीं वो ठीक है, करने दें, उसमें कोई देखें ये एवोल्यूशन, ये ऐसे खुद सीख जाएंगे। आप प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की वो स्पीच निकाली, उसने कहा उससे अपने वजन से के नीचे खुद ही दब जाएंगे। आज आप देखें ये चीज़, ये कुछ टाइम है, कुछ अरसे बाद फिर ये चीज़ें खुद ये कहेंगे कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज क्यों कहते हैं कि जी रवादारी होनी चाहिए, जेलों में लोग उनको बाहर निकालें, और हमारे टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी बारी है, अगले हफ्ते तुम्हारी बारी है। इनकी तो ख्वाहिश थी कि सारी अपोजिशन जेल में चली जाए। और आज भी मैं कहता हूँ कि फिर बानी चेयरमैन के साथ वो सलूक किया जाए जो कि वो अमेरिका के एक स्टेडियम में खड़े होकर जलसे से खिताब कर रहा था और कह रहा था कि मैं जाके जेल से फ्रिज भी निकाल लूँगा और टीवी भी निकाल लूँगा, और स्टेवंस अब कहते हैं मुझे देसी मुर्गे भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए। तो कहें ना 7 स्टार होटल नहीं है ये, वही चीज़ करें। उसको मैं कहता हूँ कि उनको वहाँ पे टीवी पर दोबारा वो रिकॉर्डिंग दिखाएं कि जो जलसे खिताब कर रहा था।
एब्सोल्युटली। देखिए, आप हुकूमत में अगर हैं तो अपने पोजीशन में भी जाना है। बिल्कुल। अगर आप पोजीशन में, आप कल हुकूमत में आएंगे, लेकिन आप ऐसा एक चीज़ छोड़ के जाएं ताकि कम से कम कल आपके साथ ये चीज़ें ना हो। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगी, माशाल्लाह सियासी बसारत आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम तो आपको बस सुने ही चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम खुद भी कैरी ऑन कर सकते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, देखा जाए तो पल में कुछ पल में कुछ। आपकी सियासी बसारत जितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या देखते हैं आप आने वाले हालात में कुछ उतार चढ़ाव मज़ीद? देखें, विद द पैसेज अराउंड ठीक होगा। 80s की आप जाएँ पॉलिटिक्स में, हम तो उस वक्त काफ़ी बहुत यंग थे। पीपल्स पार्टी और पीएमएल की एक पोलराइजेशन थी और बहुत ज़्यादा हद तक थी। उस वक्त सोशल मीडिया चीज़ें नहीं थी, उसके बाद बहुत रियलाइजेशन हुई, हमने लितर खाए, मार खाई, उस वक्त में पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। फिर मोहतरमा शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किया, जिसको आज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम मुका कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है, कहते हैं देखिए आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये काम किया तो हमें भी दें। अब तो मानते ही नहीं हैं। जब नहीं मानते फिर आप क्यों उस चीज़ से? फिर हमें रिलेशन हुई कि हमने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। फिर वो चीज़ नहीं जमात आई है। ये भी अब मैं लितर तो नहीं कहूँगा या मार तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ऐसा ये भी सीख जाएंगे जब ये फेस से गुजरेगी। कौन है इन लोगों के साथ? जेन्युइन लोग बहुत ही कम है। इनके साथ आज इनकी स्क्रीन पे आप देखें, वो लोग हैं जो 6-6 पार्टियाँ बदल के आए हैं, अपने आप को बड़े ज़मीर वाले लोग कहते हैं। आप निकालें ज़रा इनके सारे सब की प्रोफाइल, ज़रा एक दिन आप उनका जो एक देखें कि कौन सी पार्टी से किधर किधर से होके आ गया। जिस पार्टी में जाते हैं इनके ज़मीर जाग जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बड़े जो है ना यहाँ पर नज़रियाती बन गए, हम इनके नज़रियात पर हैं। कल किसके नारे मारे थे, परसों किसके नारे मारे थे। ठीक है, होता रहता है, ये नहीं है कि नहीं होता। लेकिन आप अगर किसी को बोलें कि आपने किसी को कहें कि आप किसी को मशवरा दें चीज़ें की, फिर अपने आप को पहले करें ना। उस पार्टी में रहकर फिर आप बात करते हैं कि जी आप ये गलत हैं, मैं इस वजह से आपसे जाऊँ। फिर ये चीज़ें फिर ना क्या करेंगे। 6-6 पार्टियाँ बदल के आते हैं और अभी बैठ के जो है ना, फिर शाम को सारे वो 7 से 11 बजे तक भाषण दे रहे होते हैं कि आप लोग ऐसे करें, आप लोग ऐसे करें, आप लोग ऐसे करें। अच्छा फैसल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की बात एक बार फिर करें। कौन से वो अभी भी मसाइल हैं जिनको आप नॉट ओनली बहैसियत एज अ गवर्नर बट एज अ रेजिडेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे हल होनी चाहिए? देखें, अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से मसाइल हैं। मैं अगर एजुकेशन शुरू करूँ, मैं चांसलर हूँ 34 यूनिवर्सिटीज़ का जी। 26 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं, 26 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आफ्टर 3-4 मंथ्स एक कभी नहीं होगा। व्हाई इज दैट? दे डोंट वांट द पॉइंट। हम जब मैंने चेक किया, जब ये हुकूमत आई तो उसमें से पहले एक 16 महीने की हुकूमत थी। एक प्रोसेस होता है, आप जब वाइस चांसलर रिटायर होते हैं तो आप 6 महीने पहले उसका प्रोसेस शुरू करते हैं, टेक्स 6 मंथ्स। जब वो रिटायरमेंट पे आता है तो आपका नए वाइस चांसलर आने को तैयार होता है। वो एक प्रोसेस हुआ, फिर एक समरी हुई, वाया सर्कुलेशन कैबिनेट ने पास कर ली कि ये ठीक है, अब चांसलर जो गवर्नर उसको भेज दें ताकि इन 3 में से वो नॉर्मली 3 आते हैं उनके, उसमें एक CM साहब कहते हैं कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, तो फिर इसी तरीके से चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस कर दिया, तो उन्होंने कहा जी चांसलर साहब के साथ हमने भेजी हैं और वो जो है साइन नहीं कर रहे हैं। मैंने स्टाफ से पूछा फाइलें कि कोई नहीं है। मैंने जाके प्रेस टॉक भी की और मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी टीम भेजी कि जाकर उनको बताएं कि ये गलत बयान से काम ले रहे हैं। जब हम गए तो वो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ को दोबारा, फिर अगली कैबिनेट एक मीटिंग बुलाई, उस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि हम दोबारा से जो है वो करें। दोबारा मीन्स 6 महीने, और इनकी हुकूमत अगर होगी तो मतलब आप 9-10 महीने समझ लें। अभी तक वो फिर जब वो उसमें गए तो 2-3 वाइस चांसलर्स कोर्ट में चले गए। मैं खुद अपने नुमाइंदा भी कोर्ट में भेजा। मैं क्या देखें चीज़ हो गई, मुझे नहीं पता है कौन सा वाइस चांसलर कौन सी उसके लिए 3-3 नाम आए, मुझे अभी तक वो नहीं है। लेकिन जो चीज़ उनको दे, एक हेड बनाए चीज़ का। मुझे रोज़ाना ईमेल्स, मुझे रोज़ाना मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, मसाइल हैं, डिग्रीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, आपके वाइस हैं। तो अभी वो चीज़ जो लटकी हुई है, और 2-3 महीने के बाद जो हमारे बाकी यूनिवर्सिटी उनके वाइस चांसलर भी रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बगैर वाइस चांसलर। एक तो एजुकेशन हो गया, अब आप हेल्थ पे आ जाएँ। यस, हेल्थ देखें, इन्होंने कहा कि जी एक पहले था BSP में, हमने बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि मैं उसका पावर रिलेशन का स्पेशल असिस्टेंट भी रहा, उससे पहले हमने एक स्कीम शुरू की थी कि हम उन्हीं बेनिफिशरीज को कोई हेल्थ कार्ड इसी में पूछ देंगे। उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिटिंग करके हेल्थ कार्ड कर दिया 10-10 लाख रुपए। चले आपने दे दिया, उसमें भी स्पेसिफिक, नॉट ऑल हॉस्पिटल, स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स आपने सिस्टम वो कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि जो इनका हेल्थ सिस्टम चलाता है वो US में बैठ के स्काइप और जूम पे चलाता है। अगर सिंधी कोई होता तो पता नहीं आप लोग उसका जीना आराम कर देते।
अरे मैं ऐसी मिसाल आप लोग से मीडिया ठीक है ठीक है। अब ये है कि वो नौशेरवान बरकी साहब बैठे हैं अमेरिका में और हेल्थ सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा का चला रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूँ कि SIUT अच्छा होगा, NICVD अच्छा होगा, साइबर नाइफ है, जो भी है कैसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मीडिया इस चीज़ का कह रहे हैं, आप इसका मुवाजना करें कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा किसका हेल्थ सिस्टम अच्छा है। देखिए यहाँ पर अगर आए, यहाँ पर आपको हेल्थ कार्ड की ज़रूरत भी नहीं, 1 टका पैसा भी खर्च नहीं होता। जो आप जाते हैं आपका फ्री लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, आपका फ्री किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है, आपका फ्री दिल के अमराज का भी होता है, कैंसर सब कुछ फ्री है। आप सिर्फ ये कंपैरिजन कर लें कि पाकिस्तान में अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बीमार होता हूँ, आप कोई बीमार होता है कि अच्छे हॉस्पिटल जाएँ, कोई कहता है दुबई चले जाएँ, कोई कहता है US चले जाएँ, कोई कहता है UK चले जाएँ। आप पाकिस्तान में चेक कर लें कि सबसे ज़्यादा मरीज़ कौन से सूबे में जा रहे हैं, तो हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा ना वहाँ पर जी। तब तो ये कहते हैं कि अगर पंजाब का अच्छा है, KP का अच्छा है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए यहाँ पे। अगर हमारा अच्छा है तो उनको अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरह एजुकेशन भी है, बाकी सेक्टर्स भी, मतलब है आप हेल्थी कंपटीशन करें। ये न करें कि आपकी चीज़ अच्छी है लेकिन मैंने तो ये नहीं करनी, मैंने अपना जो है ना एक 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा मसला। आई एग्री विद यू, सबसे आई एग्री विद यू, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप दुनिया की मिसालें तो हम देते हैं यूरोप की और अमेरिका की, लेकिन कभी वो कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए तो ये नहीं कहता कि ये जो सड़क है जो 100 किलोमीटर वाली है 60 किलोमीटर बंद कर दो, क्योंकि ये पिछली हुकूमत ने बने और 40 किलोमीटर फिर बाद में देखेंगे। बिल्डिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर अच्छी चीज़ है, मुल्क के लिए है, लोगों के लिए है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। सड़कों की बात की फैसल साहब आपने, तो आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कराची खुद भी रहे हैं, आते भी रहते हैं, आपकी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात होती होगी, MQM के भी दोस्त हैं, बाकी पार्टियों के भी हैं जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कराची के। कभी आपने उनसे एज अ पॉलिटिकल राइवल या पॉलिटिकल एलाई नहीं बल्कि एज अ दोस्त भी शिकवा किया कि यार ये इस्लामाबाद लाहौर की सड़कें देखो, ये कराची की सड़कें देखो, क्या कर रहे हो, कब ठीक होगा ये? देखिए पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स में हमारे मुख्तलिफ पार्टी में दोस्त भी होते हैं, डिस्कशन भी होती है, बातें भी होती हैं। आप देखें कि पिछली भी हुकूमत में जब PTI हुकूमत थी तो उन्होंने क्लेम किया कि हमने अरबों रुपए अपने नुमाइंदागान को कराची में दिए, ठीक है। अभी भी उनको डेफिनेटली फंड मिल रहा होगा। और आप देखें कि हमें बहुत कम एज ए पीपल्स पार्टी मैंडेट मिला कराची से, रूरल सिंध से मिला। पिछली दफ़ा PTI को मिला, उन्होंने कहा कि हमने अरबों रुपए दिए हैं, फॉर एग्जांपल हर पार्लियामेंट को इतने पैसे दिए, तो किधर खर्च हुए। फिर फॉर एग्जांपल ये हुकूमत कहेगी कि यहाँ पर भी MQM के मेजॉरिटी लोग हैं, कुछ हमारे भी बीच में हैं। मुर्दाबाद से डेफिनेटली बात, उनकी जो स्पेस है, देखें तो एक फंड्स की बात होती है, दूसरी बात वो उनके पास जितनी स्पेस है उसी में वो काम करेंगे। और फिर फंड्स भी है, देखें कराची एक बहुत बड़ा शहर है, वो इतना मतलब एक सूबा समझे। कुछ मुल्कों से, अरे क्या बात कर दी फैसल साहब। फैसल साहब MQM के लोग आज बहुत खुश हो जाएंगे आपकी इस बात से। मैं ये कहूँ कि सूबा बनाना चाहिए, लेकिन मैं कहूँ हाँ आप उसमें भी आ जाए, सम लार्जर देन कंट्रीज। आप करें, अगर आप कहें कि ना सूबे, तो ये नहीं है कि आप अपने ख्वाहिशात पे सूबा बनाएं। दुनिया में सूबे बनते हैं, मुल्कों में सूबे बनते हैं, बट सिर्फ ख्वाहिशात पे नहीं बनते हैं कि मेरी ये दुनिया होनी चाहिए। फिर उसके लिए बाकायदा एक कमीशन होता है, वही फिर पार्लिमानी कमीशन होता है, वही कमेटीज़ होती हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस मुल्क में कितने सूबे होने चाहिए। अगर जनूबी पंजाब वाले कहते हैं कि हमें सराइकी सूबा चाहिए, पोटवार वाले कहते हैं हमें पोटवार सूबा चाहिए, हज़ारा वाले कहते हैं हमें हज़ारा सूबा चाहिए, इस तरह कराची वाले भी कहते हैं। तो सूबे कहना आसान है, लेकिन सूबे के वसाइल कैसे पैदा होंगे, सूबे की तकसीम कैसे होगी, NFC अवार्ड कैसे होगा, फिर आपको सेनेट में बराबरी की सीटें देनी पड़ेंगी। सिर्फ लिंगुअल बेसिस पे नहीं बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस वो उस पर देखें। लेकिन फैसल साहब देखें, कराची की सड़कों की हालत आज ऐसी नहीं है, काफ़ी अरसे से है और डे बाय डे वर्स्ट होती चली जा रही है। तो कुछ तो कोई एक्शन, कोई प्लान कुछ तो होना चाहिए। आप मेरी तरह नुमाइंदों को बुलाया करें यहाँ पे कि आप लोग इस्लामाबाद में जाकर क्या करते हैं वानों में, आपको हमने वोट दिलवाए हैं भाई, हम तो आपने मतलब वोट दिए हैं, ये भेज के, और अब उनको कहेंगे कि आप आएँ। लेकिन फैसल साहब क्योंकि वक्त की क़िल्लत है, बट स्टिल यू हैव गिवन अस योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत गुफ्तगू की तशनीगी रह गई। अभी तो आप आए पेशावर, सयाहत की बात करनी थी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा इज़ ब्यूटीफुल। पेशावर आए, आप वादा करें पेशावर आए, आप महफूज आता होंगे, फिक्र ना करें। सर थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।